तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉक के बारे में बात करते हुए। अब रॉक ने अभी अपना हील टर्न करा है, लेकिन तुरंत इन्होंने अपना कैरेक्टर भी ब्रेक कर दिया क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई रॉक के अराउंड। ये हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं इसी से। अभी देखो हमने देखा कि रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के अंदर रॉक को काफी मैसिव बूज मिले थे, फैंस ने बहुत ही हेट करा एंड वहीं पर हुआ रॉक का अल्टीमेट हील टर्न, जिसे देखने के बाद लोग पागल हो गए कि भाई ये क्या चीज हो गई। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हॉलीवुड रॉक या फिर उससे भी विशेष वर्जन रॉक का वापस आ जाएगा। तो रॉक जो है काफी एक वर्जन लेकर आ चुके हैं यहाँ पे। अब ऐसे में आपको बता दूं कि देखो ये तो हम सबको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को कि क्या हुआ रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के अंदर क्या नहीं, लेकिन एक कोई ट्विटर अकाउंट है, अब आई डोंट नो ये क्या है, पॉलिटिकल अकाउंट है या फिर क्या है, लेकिन निक सॉर्टर करके इसने कल एक रूमर फैला दी वहाँ वही रेसलमेनिया प्रेस इवेंट वाली वीडियो अपलोड करके कि क्राउड जो है वेगास वाली काफी भयंकर बू कर रही है रॉक को। इसके पीछे का इसने रीजन कुछ क्या दिया मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हवाई में कुछ ऐसे फायर वगैरह हुआ था, कुछ ऐसे जंगल झाड़ में आग लग गई थी। अब मुझे देखो एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने अभी जस्ट इसके बाद रिसर्च करा तो मुझे पता चला है कि वहाँ पे कोई ऐसे डिजास्टर आ गया था ऐसे फायर की वजह से। तो ऐसे में रॉक ने प्रॉमिस करा था कि वो उन लोगों की एड में, फैमिलीज की एड में कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे, अच्छा खासा डोनेट करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि रॉक ने उतना डोनेट नहीं करा जितना उन्होंने प्रॉमिस करा था एंड उसको लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई है अभी तक। अब ऐसे में आपको बता दूं कि ये जो बंदा वीडियो पोस्ट करता है यहाँ पे क्लेम करता है कि रॉक को लोग इसी वजह से बू कर रहे हैं। इसका कहना है कि रॉक ने वो जो एड में लोगों को पे नहीं करा, डोनेट नहीं करा, इसलिए क्राउड इनको बू कर रही है। हालांकि रियलिटी हम सबको मालूम है कि ऐसा कुछ था नहीं, लोग बू इसलिए कर रहे थे बिकॉज वो चाहते थे कि कोडी रोड जो है रेसलमेनिया में फेस करे रोमन को, एंड वो फैमिली वाली जो चीज़ हुई, कोडी को थप्पड़ मारा रॉक ने, वो सारी चीज़ों की वजह से रॉक को बू मिल रहा था। हम सबको पता है ये चीज़, लेकिन ये कुछ और ही फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो रॉक इसका खुद रिस्पॉन्ड करते हैं, रॉक इसके ट्वीट को कोट करते हैं। बहुत लंबा मैसेज दिया है रॉक ने, मैं आपको सब नहीं बताऊंगा, मेन चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। कहते हैं रॉक, आई टिपिकली रिफ्रेन फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू टॉक्सिक फॉल्स क्लिकबेट गार्बेज लाइक दिस बिकॉज आई हेट डिग्निफाइंग बुलशिट विद अवर रिस्पॉन्स, बट व्हेन यू यूज हवाईज ट्रैजिक इवेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू योरसेल्फ, आई वांट स्टे क्वाइट। उसके बाद कहते हैं दिस मोमेंट यू आर रेफरिंग टू इज फ्रॉम आवर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिस पास्ट थर्सडे वेयर आई टर्न्ड हील। इसको नोट करना, यहाँ पे क्लियरली कहते हैं वेयर आई टर्न्ड हील, वो भी इसको अच्छे से पॉइंट आउट करते हैं। देन कहते हैं हील का मतलब बताते हैं, रेसलिंग पैरेलेंस फॉर बैड गाय, आई एम प्लेइंग इट अप विद आवर क्राउड एज दे बू, इट्स वॉट वी डू इन आवर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स एंड वी ऑल लव एवरी सेकंड ऑफ इट। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि देखो भाई मैं इन चीज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसे फॉल्स क्लिकबेट चीज़ों पे, लेकिन क्योंकि तुमने हवाई वाले इंसिडेंट को रेफर करा है, ऐसे ट्रैजिक इवेंट्स को अगर तुम अपने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो मैं चीज़ कवर करके बता दूँ कि ये जो तुम शेयर कर रहे हो ना वीडियो, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि हमने अभी जस्ट करा, एंड यहाँ पे ना मैं अपना हील टर्न कर चुका हूँ। यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि इस इवेंट में मैंने अपना हील टर्न करा। तो रॉक इस टर्म को पब्लिकली आके कहते हैं, ये करते नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स यूजुअली, लेकिन रॉक कहते हैं वेयर आई टर्न्ड हील। उसके बाद हील के बारे में समझाते हैं कि देखो भाई ये एक ऐसा टर्म है जो कि बैड गाइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एंड मैं इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, हमारी क्राउड हमारे साथ इन्वेस्टेड है, वो हमारे साथ इस चीज़ में हमें बू करके सपोर्ट कर रही है, तो हमारा डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के अंदर ऐसा ही चलता है, तो तुम अपनी टांग ना आ रहा हो। ये कुछ कहना है रॉक का। उसके बाद वो आगे कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। आर पीपल्स फंड ऑफ माउई हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड ओवर $50 million टू ओवर 8,000 सर्वाइवर्स हु वेयर अफेक्टेड बाय द फायर्स एंड आई एम ग्रेटफुल टू द बोन दैट वी हैव बीन द प्राइमरी फंडर्स। तो यहाँ पे ये क्लेम भी करते हैं कि देखो भाई हमने डोनेट भी करा है $50 million के अराउंड। ये कहते हैं कि 8,000 सर्वाइवर्स को हमने पे वगैरह करा है, डोनेट वगैरह करा है। तो ये रॉक का कहना है। अब देखो एलिगेशंस तो भाई वैसे लगते ही रहते हैं, लेकिन रॉक ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें यहाँ पे मिलता है ये मेन कॉन्टेंट अपना, कि रॉक यहाँ पे कहते हैं कि वो अपना हील टर्न कर चुके हैं, यानी कि वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। अभी तक तो हमने मुंह से सुना था कि हाँ भाई हील है, लेकिन अभी रॉक ने खुद इस चीज़ को कह दिया। तो ये अपडेट थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये बताना जरूरी था बिकॉज ये एलिगेशंस रॉक पे हमेशा लगाए गए। मैंने भी अपने ट्वीट्स के नीचे रिप्लाई में देखा कि लोग ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं। तो रॉक कहते हैं देखो हमने पूरा डोनेट करा, तो फालतू एलिगेशंस मत लगाओ, एंड ये जो तुम वीडियो रीशेयर कर रहे हो, ये सब जो भी कर रहे हो, ये हमारे प्रेस इवेंट का, ये कुछ कहना है रॉक का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के कुछ मैसिव नंबर्स को लेके। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी ह्यूज नंबर्स ड्रॉ करें इस प्रेस इवेंट को लेके, बिकॉज भाई स्टार पावर ही थी। रॉक थे, स्टोन कोल्ड कह रहा हूँ, रॉक थे, रोमन रेंस थे, कोडी रोड्स थे, सेथ रॉलिंस थे। तो भाई सेथ रॉलिंस की जगह स्टोन कोल्ड मैंने यूज़ कर लिया गलती से। अब क्या पता कोडी रोड्स के टीम मेंबर बनने के लिए स्टोन कोल्ड आ जाए, लाइक आई एम जस्ट गेसिंग। अभी के हिसाब से मैं आपको नंबर्स बता दूँ, नंबर्स क्या हैं। नंबर्स कुछ ऐसे हैं, आप देख सकते हो 72 घंटों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई's लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद
The Rock, Roman Reigns, Triple H and many more has now surpassed over 200 million views in just under 72 hours across all WWE social media platforms. उसके बाद कहा जाता है it has now become the most socially viewed press conference in combat sports history. अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. 72 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर WWE ने अपने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस रेसलमेनिया इवेंट के कंटेंट को लेके 200 मिलियन व्यूज छापे हैं. यानी रेसलमेनिया किक ऑफ इवेंट से WWE ने पिछले 72 घंटे के अंदर अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ और सिर्फ मैं उनकी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ एंड हमारे तो भाई अलग ही हैं, तो वहाँ पे इन्होंने 200 मिलियन व्यूज छापे हैं. साथ में इतने व्यूज़ के साथ ये बन चुका है मोस्ट सोशली व्यूड प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉम्बैट स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अंदर. तो ये कुछ बताया जा रहा है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स हिस्ट्री में रेसलमेनिया किक ऑफ प्रेस इवेंट ये जो था वो मोस्ट सोशली व्यूड प्रेस कॉन्फ्रेंस बन चुका है. तो WWE के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एंड यहाँ पे ये अगर ऐसे रिकॉर्ड सेट करते जा रहे हैं भाई तो WWE की ग्रोथ ही दिख रही है. काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं कि अब WWE वो WWE नहीं रही जो पहले थी, लेकिन नंबर्स तो भाई कुछ और बताते हैं एंड आपको पता है कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, तो नंबर्स तो कुछ और ही बता रहे हैं. WWE का प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है अभी के हिसाब से. ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो WWE रेसलमेनिया प्रेस इवेंट हुआ इसने WWE को ब्लड मनी जनरेट करके दिया है. इसके अलावा तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, बाकी तो आप खुद ही देख सकते हो WWE के YouTube चैनल वगैरह पे जाकर वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को लेके. तो आपको याद होगा बूजर ने एक अपडेट दी थी अब से कुछ टाइम पहले, अच्छा खासा टाइम हो गया, कि रोड टू रेसलमेनिया में WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स को स्प्लिट कर दे सकती है. ये रूमर्ड था, ऐसा कुछ बताया जा रहा था. अभी इसका क्या स्टेटस है इसको लेके फर्दर अपडेट मैं आपको बता देता हूँ. मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन माना जा रहा है कि जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है उसकी टाइटल स्प्लिट आपको देखने को मिलेगी एलिमिनेशन चेंबर के बाद. बताया जा रहा है कि तुरंत चेंबर के बाद आपको चीज़ देखने को मिल सकती है. मैं गारंटी नहीं ले सकता इस चीज़ की कि ये होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये एक नया डेट है तो मुझे लगा आपको बता देते हैं. ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो एलिमिनेशन चेंबर है इस इवेंट के बाद टैग टीम टाइटल्स स्प्लिट होगी. अब हमें पता है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो जजमेंट है वो डिफेंड करेगी अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स को अगेंस्ट पीट डन एंड टाइलर बेट. तो क्या यहाँ पे टाइटल चेंज हो सकता है? पॉसिबिलिटीज़ है, यू नेवर नो WWE के अंदर. तो अभी के हिसाब से चांसेस तो हैं. नाउ लेट्स सी क्या होता है. बताया जा रहा है कि चेंबर के बाद आपको ये टाइटल जो है फाइनली स्प्लिट होते हुए देखने को मिल सकती है. वक्त बताएगा क्या होता है. बाकी मुझे कुछ और पता चलेगा इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा. अभी के हिसाब से लेटेस्ट अपडेट कुछ ये है कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद आप लोग होप कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है रेसलमेनिया के पॉसिबल मैच कार्ड को लेकर. अभी एलिमिनेशन चेंबर के बाद तो रेसलमेनिया ही है एंड काफी क्लोज आ चुका है मेनिया. देखो भाई जिस तरीके से टाइम बीत रहा है, टाइम नहीं लगेगा रेसलमेनिया आने में. तो अभी के हिसाब से पॉसिबल कार्ड क्या है, सबसे लाइकली कार्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ. अभी आप देख सकते हो द करेंट रेसलमेनिया कार्ड लुक्स लाइक दिस एंड यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स तो कंफर्म है. अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच. बेली वर्सेस इयो स्काई भी कंफर्म है. WWE विमेंस चैंपियनशिप का मैच. सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर लाइकली लग रहा है कि ये वाला मैच हो सकता है WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जब मैकिंटायर एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतेंगे तो. उसके बाद रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच भी काफी लाइकली है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच. देन है बियांका बलेयर वर्सेस जेड कारगिल. ये वाला मैच हो सकता है, चांसेस है, कंफर्म नहीं हूं मैं लेकिन हो सकता है, अच्छे खासे चांसेस हैं. देन है एली नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स. जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है हमने स्मैकडाउन के अंदर भी देखा कि एली नाइट की वजह से एजे स्टाइल्स हार गए अपनी अपॉर्चुनिटी को. तो ऐसे में एली नाइट और एजे स्टाइल्स का मैच आपको देखने को मिल सकता है. लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवंस हो सकता है. जिस तरीके से रॉयल रंबल के अंदर इनके मैच की एंडिंग हुई वो देख के मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में भी इनकी फ्यूड कंटिन्यू होगी. तो इसके चांसेस अभी के हिसाब से यूएस चैंपियनशिप का मैच हो सकता है. ये गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हो सकता है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, बिकॉज गुंथर वर्सेस लेसनर होने वाला था एंड हमने सुना कि जो ब्रॉक लेसनर है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे ब्रॉन ब्रेकर से बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज. तो हो सकता है ये वाला मैच देखने को मिले. जे उसो वर्सेस जिमी उसो तो कंफर्म ही है. फिन बैलर एंड डायमंड प्रिस्ट वर्सेस DIY वर्सेस टाइलर बेट एंड पीट डन ये भी रूमर्ड है. एंड रैंडी ऑर्टन के मैच को लेकर कंफ्यूजन से मे बी या तो वो जॉन सीना के अगेंस्ट जाएंगे या तो सोलो सिकोआ के अगेंस्ट, मुझे कुछ ऐसा लगता है. हाउएवर आई एम नॉट श्योर. अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स है इस वीडियो के लिए एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो. मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसे WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में. मिलता है अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में.